हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार आप सबका फिर से सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके एचआर, आपके ऑफिस, आपके पड़ोसी, इनको रिकवरी करने वाले कुत्ते अगर फोन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोन लो ही मत, क्योंकि अगर आपने लोन लिया तो ये आपको परेशान तो करेंगे ही। आपके रिलेटिव्स, आपके नॉन जो भी हैं, उनको कॉल करना तो सिर्फ उनके परेशान करने का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। कई और भी तरीके से आपको परेशान करते हैं। मैं मेरे वीडियोस में ये कोशिश करता हूं कि एक एक कर एक एक परत को निकाल कर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करें, अगर ये ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करें। और इसी सीरीज में आज का ये वीडियो आपको ये बताने वाला है कि रिकवरी एजेंट अगर आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोसी या किसी को भी परेशान करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये परेशानी जो है अभी आप संभवतः अगर आपको हो रही हो तो नहीं हो रही है तो जल्दी आपको भी हो जाएगी। तो जब कभी भी क्या होता है कि आप एक्सेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो कंपनीज हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगती है। और अगर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे दिया है तो वो क्या है कि उसे अपने सर्वर के साथ लिंक करके सिंक करते रहते हैं। यानी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब कभी भी कोई भी बदलाव होता है तो उनके सर्वर पर भी चेंज होता रहता है। तो कभी इससे क्या है कि सारी की सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास आ जाती है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो वो इन ए टाइमली मैनर, वीकली, महीने में जो भी है, पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हो सकता है कि डाउनलोड करके ऑफलाइन सेव कर ले। एक तरीका ये हो सकता है। करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो वैसा नहीं करें और वो केवल सिंकिंग वाला ही गेम चलता रहे। तो जब कभी भी उनको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की जरूरत होती है तो वहां पर देख लेते हैं, सारी की सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनको अपने सर्वर पर दिखती है और वहां से आपके कॉन्टैक्ट्स को वो कॉल करते रहते हैं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने उनको अलाउ कर रखा है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाएंगे या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे या कुछ ऐसा, तो सबसे पहला काम है कि आप उस ऐप को अपने मोबाइल से हटा दीजिए। हटाते ही क्या है कि संधि विच्छेद हो जाएगा। ये आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट के और उनके सर्वर के बीच की जो संधि है ये विच्छेद हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा इन दोनों का। और उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो अब उनके सर्वर पर और अधिक एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, उस पर वो कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी के पास कोई कॉल आता है तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बोल दीजिए कि ये लोग मुझे परेशान करने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, मैंने आपका रेफरेंस के तौर पर नंबर नहीं दे रखा है। और ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दीजिए कि इफ़ यू रिसीव एनी सच कॉल प्लीज़ इग्नोर इट, प्लीज़ ब्लॉक द नंबर। आई हैव नॉट गिवन योर नंबर टू एनीवन। मैंने आपकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं की है और ये लोग इलीगली हैक करके आपको कॉल कर रहे हैं एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन मैंने नहीं दिया है। और हर कोई इतना समझदार है कि कम से कम इस बात को समझेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, फिलहाल आप यही कर सकते हैं। गूगल का अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से भी सिंकिंग वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऐप को हटाया तो उसके बाद ये है कि वहाँ वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो भी एंट्री वो ऐप के थ्रू ही होती है। ठीक है। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे नंबर डाल दें जो किसी काम के ही नहीं है किसी के लिए। और उसके बाद अगर उस पर कॉल कभी करते भी अगर डिफॉल्ट करने पर तो किसी से कोई बातचीत होने वाली है नहीं। लेकिन अगर आपका गूगल का नहीं है, किसी और का है, क्योंकि गूगल की एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, अगर किसी और का है, XYZ है, तो वैसी कंडीशन में क्या है कि बहुत अधिक पॉसिबिलिटी ये है कि वो केवल आपके मोबाइल डिवाइस में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसी को एक्सेस कर पाए। आई होप, लेकिन अगेन आप लोन नहीं लेंगे, ये आपको प्रण लेना है।
नहीं तो ये तो कुछ ऐसी स्थिति हुई कि कोई आपको गड्ढे में गिरने से बचाए और फिर से आप गिरने की कोशिश करें। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम हमारा सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर मैं सेटलमेंट करवाऊंगा तो मेरी दिक्कत आ जाएगी। अरे भाई, फ्यूचर की क्यों सोच रहे हो, प्रेजेंट में इससे निकलो। लोन नहीं लेना है, ठीक है, लोन नहीं लेना है। जितना ले लिया बहुत है, और अधिक लोगे पछताओगे। और ये लोन आपके बच्चे की पढ़ाई को इम्पैक्ट करता है, ये लोन आपके मेंटल पीस को इम्पैक्ट करता है, आपके पार्टनर को इम्पैक्ट करता है, आपके पेरेंट्स को इम्पैक्ट करता है, आपके और आप जिस सोशल स्टेटस की बात करते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी तो सोसाइटी में मुझे बहुत अधिक इज्जत मिलेगी, उस इज्जत को भी वो लास्ट में इम्पैक्ट कर ही देगा। सो द अल्टीमेट वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ दिस क्रेडिटर्स, loan sharks, is to take no loans, no credit cards and no loans. ये मेरा एक अल्टीमेट मैसेज है दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एनीबडी। नहीं लेना है। गरीब है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और अमीरों की क्या आपको लगता है बहुत अधिक इज्जत होती है? कितने अमीरों के मंदिर बने हुए बताइए आप मुझे। आपके अगल बगल में बहुत अमीर लोग होते होंगे, कितनों के आप सुबह सुबह जाकर पैर छूते हैं कि भाई तुम तो अमीर हो, हम तुम्हारे पैर छू रहे हैं? कितनों के छूते हैं? अगर आपके बगल से कोई अमीर आदमी निकल कर जा भी रहा है और अननोन है आपको, तो क्या आप उसको सलाम भी करते हैं? कोई इज्जत नहीं है। अमीर को लगता है कि मेरी बहुत इज्जत होगी। ऐसा इंप्रेशन बिल्कुल मत पालिए। आप अमीर हैं अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है तो, भले ही आप 20,000 रुपये महीने के कमाते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर भेज रखा है। मुझसे फ़ोन पर बात करने का तरीका क्या है, व्हाट्सअप पर कॉल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। करना क्या है, व्हाट्सअप पर आपको एक मैसेज करना है, एक ऑटो रिस्पॉन्स आएगा, स्टेप्स दिए हुए हैं, उसे फॉलो कीजिए। कुछ ही घंटों में, बल्कि कुछ ही मिनटों में कई बार आपके पास कॉल आ जाएगी और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार नहीं है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इससे जब भी मैं आगे कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। ऐसे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो I'll see you again in my next video. Till then, take care and goodbye.